यादवों द्वारा समुद्र पर बाणमय सेतु का निर्माण। श्री गर्ग जी कहते हैं, महाराज तत्पश्चात यादव राज अनिरुद्ध ने उद्धव जी को बुलाकर गंभीर वाणी में पूछा, साधु शिरोमणि, पांजन्य द्वीप कितनी दूर है जिसमें उस दैत्य ने मेरा घोड़ा ले जाकर रखा है। उनका ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण के मंत्री सुहृद और सखा उद्धव मन ही मन श्री कृष्ण चरणार विंदों का चिंतन करके यदुकुल नंदन अनिरुद्ध से बोले, भगवान सर्वज्ञ प्रभु लोकेश, मैं आपकी बात का गौरव रखने के लिए मार्ग में जैसा सुना है वैसा बता रहा हूँ। निरपेश्वर 30 योजन विस्तृत सागर के उस पार दक्षिण दिशा में पांजन्य नामक उपद्वीप है। उद्धव की बात सुनकर बलवान धैर्यशाली तथा धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध रोष और उत्साह से भरकर श्रेष्ठ यादव वीरों से बोले। अनिरुद्ध ने कहा, श्रेष्ठतम वीर यादवों, मैं समुद्र के पार जाऊंगा, इसलिए तुम लोग शीघ्र ही बाणों द्वारा समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण करो। उनकी ये बात सुनकर युद्ध कुशल यादव परस्पर हंसते हुए समुद्र के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे तथा उनके ऐसा करने पर समस्त जलचर जंतु तीखे बाणों से घायल हो चीत्कार करते हुए चारों दिशाओं में भाग चले। देव ऋषि नारद आकाश में खड़े होकर ये सब कौतुक देख रहे थे। वे बड़े जोर से बोले, तुम लोगों में से किसी के बाण अभी समुद्र के पार तक नहीं पहुंचे हैं। नरेश्वर उस समय नारद जी की बात सुनकर अक्रूर, हृदीक, युधान, सात्विकी, उद्धव, बलवान कृतवर्मा और सारण आदि वीरों तथा हिमांगद, इंद्रनील और अनुशाल्व आदि भूपालों का घमंड चूर चूर हो गया। तब बलवान अनिरुद्ध ने श्री कृष्ण चरणार विंदों का चिंतन करके शांग धनुष के तुल्य कोदंड लेकर उसके द्वारा दिव्य बाण छोड़े। उन बाणों को देखकर देव ऋषि बोले, अनिरुद्ध के बाण समुद्र के पार जाकर उसकी तटवर्ती भूमि में प्रविष्ट हो गए हैं। राजन, देव ऋषि का ये वचन सुनकर सांब और दीप्तिमान आदि यादवों ने भी बाण छोड़े। उनके भी वे बाण समुद्र के उस पार पहुंच गए। महाराज, यो करोड़ों बाण घुसते चले गए। ये देखकर समस्त धनुर्धर आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार सब यादवों ने जल के ऊपर आकाश में 30 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा पुल तैयार कर दिया। 4 पहर में इतना बड़ा पुल बांधकर अनिरुद्ध आदि यादव रात्रि के समय अपने शिविरों में सोए। अतः परमात्मा श्री कृष्ण के शूरवीर पुत्र पौत्रों के, जो श्री कृष्ण के ही प्रतिबिंब हैं, बल का मैं क्या वर्णन करूं।